Okay, the next topic that we will study today is the liquid pressure. And the last video lesson we studied about how the pressure is exerted by solids. तो सॉलिड में हमने देखा था कि सॉलिड अपने वेट के कारण डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। सॉलिड का प्रेशर और लिक्विड में प्रेशर में एक ही चीज का डिफरेंस और आपको याद रखना है कि लिक्विड्स जो है दो तरह का प्रेशर लगाते हैं। सॉलिड्स एक तरह का लगाते हैं सिर्फ वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड अपने वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो प्रेशर लगाते ही लगाते हैं। तो हम लिख लेते हैं, सो लिक्विड एक्सर्ट्स pressure in downward direction, in vertically downward direction due to its weight. ठीक है। सेकेंड, लिक्विड क्योंकि फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है, so the liquid molecules, unlike solids, they can move a little bit. तो उस मूवमेंट की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है जिस भी कंटेनर में आपने डाला है उसकी वॉल्स को ऐसे हिट करते रहते हैं। ठीक है। तो एक अलग तरह का प्रेशर आप इन वॉल्स पे देखते हैं, विच इज इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस में भी होगा, वो हम गैसेस में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर या फिर इसको आप साइडवेज प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, साइडवेज प्रेशर। तो pressure exerted by a liquid on the walls of the container. ठीक है। तो कंटेनर की वॉल्स पे ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। तो रीजन भी अगर आपसे कोई पूछता है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। ये फ्लूइड क्योंकि होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो उनका साइडवेज प्रेशर होता है। सॉलिड्स में ऐसा होता नहीं है क्योंकि सॉलिड में दे हैव रिजिड शेप, तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते इधर उधर। ठीक है। अब हमने कहा कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, चाहे वो फ्लूइड है, लिक्विड और गैस, या फिर सॉलिड है, सब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि सारे मैटर है। एंड मैटर है ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज मास, मास होगा तो उसका वेट होगा, वेट होगा तो वो उसका इफेक्ट, उसका प्रेशर भी होगा। ठीक है। Next, we want to study about different factors on which this liquid pressure depends. ठीक है। तो factors on which liquid pressure depends. फर्स्ट, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है डेप्थ ऑफ द लिक्विड।
डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अगर हम ये लिक्विड आपका बीकर में एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे एक होल कीजिए और एक होल यहाँ पे, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें पता है यहां से पानी निकलेगा ना बाहर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पानी जितना दूर गिरा, यहां पे वो पानी ज्यादा दूर गिरेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे पानी ज्यादा दूर तक जाएगा और यहां पे अगर हमने पानी लिया है तो बीकर के या कंटेनर के पास में ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट लेते हैं सी, तो वो इन दोनों के कहीं बीच में ऐसे गिर जाएगा। यहाँ ये सी का हो गया, ये बी का, ये बी, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन डू एंड वी कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग एनी अदर लिक्विड एज वेल। वाटर की जगह आप मर्क्यूरी ले लीजिए, केरोसिन, पेट्रोल, काफी सारे लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब कभी आप देखेंगे कि जिस पॉइंट की डेप्थ ज्यादा है वहां से लिक्विड ज्यादा दूर तक जाता है, सो फिर हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर जो है डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो हमने देखा है, मान लीजिए पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट चलो हम और कर लेते हैं। आपके पास ऐसे बबल, आप देखेंगे कि अगर हम जैसे अपने पास बलून है, ठीक है, तो हम ऐसे बलून को ऐसे पाइप के साथ ऐसे बांध देंगे। इस पाइप में लिक्विड है और ये डिफरेंट टाइप के दो लिक्विड है पर इनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। मान लीजिए ये लिक्विड मर्करी है, ये लिक्विड वाटर है, एंड वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ मर्करी is more than density of water। तो आप देखेंगे कि ये वेट, लिक्विड के वेट के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जिस प्रेशर की वजह से ये जो बलून था वो फूलना शुरू हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं और उसी उतना ही वॉल्यूम मर्करी का लिया है, तो जो मर्करी वाला बलून होगा वो ज्यादा बल्ज कर जाता है, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। आप वाटर और केरोसिन ले सकते हैं। वाटर जो है वो हैवियर है केरोसिन से, उसमें आप देखेंगे कि वाटर वाला केस में जो बलून का बल्ज है वो ज्यादा है। सो हम दूसरा फैक्टर क्या कह सकते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो मोर द डेंसिटी मोर द प्रेशर। और ये थर्ड फैक्टर जो है एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, पर वो फैक्टर है कि ये डिपेंड करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर g की वैल्यू ज्यादा होगी, दिस इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस। अगर हम अर्थ के सरफेस पे कर रहे हैं तो अभी आप मान के चल सकते हैं कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर g की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कभी मैं लिक्विड चेंज कर दूँ क्योंकि मैंने प्लेस तो चेंज की नहीं है, तो g की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो प्रेशर को आप शॉर्ट, अगर लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट, वेयर h इज डेप्थ, ठीक है। तो ये P क्या हो गया, प्रेशर ऑफ लिक्विड at depth h। h को हम डेप्थ से लिख देते हैं, हाइट भी आप कह सकते हैं।
बताएंगे कि जो हम डिवाइस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि एच कहाँ से आया। तो एच बेसिकली इज रिप्लेसेबल बाय डेप्थ। ये डेंसिटी होगी आपकी, इसको हम रो कहते हैं, डेंसिटी का सिंबल, और ये आपकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर लिक्विड का जो है उनको सिंपल एच रो जी करके हम मेजर कर सकते हैं। मीनिंग ये है कि आपके पास जैसे कोई एक रिवर ओशन दिया हुआ है, और हमें पता है ना डाइवर्स जो है वो पानी के अंदर जाते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। और आपको ये थोड़ा याद रखना होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वाटर जो होता है, जैसे सी वाटर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है रिवर वाटर से, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे एक पर्सन यहाँ पे है, दूसरा पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि ये पर्सन जो यहाँ पे है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है लिक्विड का, ठीक है, इसके कम है। तो इसका अगर आपको वैसे रीजन देना है तो फॉर्मूले के बेस पे भी दे सकते हो, बिकॉज H फॉर दिस पर्सन इज मोर, द वैल्यू ऑफ H क्या होगी इस पर्सन के लिए, इतनी। डेंसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि लिक्विड है, वही लिक्विड इसके लिए है, वही लिक्विड इसके लिए है। ग्रेविटी भी सेम होगी दोनों के लिए, पर सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है H का। इसकी H ये है और इसकी H इतनी, ठीक है। और आप थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज द वेट ऑफ द लिक्विड ऑन, ये B पर्सन हो गया, ये A हो गया, सो द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द हेड ऑफ पर्सन B इज मोर। तो वेट यहां पे लिक्विड का ज्यादा है, यहां पे वेट देखिए इतना ही है, तो इनके सर पे वेट ऑफ द लिक्विड इज लेस, so the pressure is less. Weight of the liquid more, pressure is more. So theoretically भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपको अभी लेके चल रहे हैं। There can be more factors, वो देखते हैं कि आपको अभी ऐड करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, पर अभी ये बेसिकली आप 3 फैक्टर्स लेके चलिए। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, ये तो हो गए फैक्टर्स ऑन विच लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स, डेप्थ, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या है? प्रॉपर्टीज में अभी हम 3 प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। पहले हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, अब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि क्या खासियत है लिक्विड प्रेशर। तो पहले लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये बीकर है, इसमें आपका ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, जरूरी नहीं वाटर ही सोचना है। तो यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल है, तो ये हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट, यहाँ पे आप लिख लीजिए इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये प्रेशर जो है हर तरफ लग रहा है और इक्वल लग रहा है, ठीक है, चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। सेकेंड है लिक्विड प्रेशर increases with depth,
ये लिक्विड प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक भी है और ये फैक्टर में भी है कि डेप्थ के साथ प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। वो हमने पहले कर लिया एक्सपेरिमेंट में, ए बी सी पॉइंट लेके, तो वो उतना ज्यादा रुक जाएगा। थर्ड पॉइंट, लिक्विड प्रेशर is same at a given depth. तो अगर हम ये लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ए यहां पे आपने लिया है और एक पॉइंट इक्वल डेप्थ पे बी आपने यहां पे लिया है, तो ये दोनों पॉइंट इक्वल डेप्थ पे हैं, तो यहां पे प्रेशर बिल्कुल बराबर होगा। जितना दूर यहां से लिक्विड जाएगा उतना ही दूर इधर से जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम डेप्थ होगी तो प्रेशर भी सेम होगा। इसका बस इतना ही कहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेफिनेशन होगी, प्रेशर किस टाइप का एक्सर्ट करता है लिक्विड, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज क्या है लिक्विड प्रेशर की, तो आप ये याद कर लीजिए। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इनके बेस पे जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, व्हाई द बेस ऑफ द डैम्स आर मेड थिकर, तो नाउ यू कैन वेरी वेल आंसर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड प्रेशर. You can also say that, as we know that pressure is inversely proportional to area, so the pressure या liquid pressure due to the weight of the stored water on the base is high. So by keeping the area broad, we try to lessen the pressure. ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम एरिया इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन जैसे छोटा सा, जैसे आपने पहले किया था, आपने शायद देखा तो नहीं होगा पर अभी भी कई कई जगह पे दिख जाती है। वाटर सप्लाई की जो टैंक्स होते हैं वो काफी हाइट में बनाए जाते थे, वाइट कलर की कहीं पे गांव में अभी भी कभी कभी रहती है, तो वो टंकी सी दिखती है, तो वाटर को हम बड़ा हाई लेवल पे स्टोर करते थे, हाई बिल्डिंग बना के वो टंकी, तो वहां से पानी जब नीचे ऐसे आता था तो हाई प्रेशर पे आता था, तो वो दूर तक जा सकता था, तो इसलिए हम उनको हाइट पे बनाते थे ताकि जो प्रेशर है, प्रेशर पता है ना, एच रो जी, चाहे वो डेप्थ की तरफ हो तो वहां पे डेप्थ के लिए यूज होगा ये एच, अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं सरफेस पे तो ये हाइट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो एच अगर ज्यादा होगा तो इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर से वो दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो हमारे घर की टैप्स तक पहुंच जाता है, पर आजकल तो वो इलेक्ट्रिकली होता है, तो वी डोंट रिक्वायर दोस वाटर टैंक्स नाउ। ठीक है, देन स्विमर्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डाइवर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है उनको, अगर इफ दे आर गोइंग अंडर द वाटर। रीजन फॉर दैट इज एज दे गो डीपर एंड डीपर द प्रेशर ऑन देम ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबव देम स्टार्ट्स टू इंक्रीज, सो द प्रेशर, तो उसकी वजह से उनको एक स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं ताकि वो उनके प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स याद रखना, एंड वी विल मीट सून।